लगे, बोले गौरा दाई, हमारी जो कलिया माता थी ना, कलिया माँ, वो हमको बोले खाना खिलाने के बाद हमको रोज दूध पिलाती थी, बोले इसलिए बोले हमारी आदत बन गई है। इसलिए आप भी बोले हम सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध पिला दो, क्योंकि बिना दूध पिए बोले हमारा मन नहीं मानता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। गौरा दाई कहने लगी, बेटा मेरे पास तो दूध नहीं है, मैं कहाँ का दूध पिलाऊं आपको। बोले नहीं माँ, हमारी कलिया दाई हमको रोज पिलाती थी खाना के बाद, हमारी आदत बन गई है, इसलिए आप कहीं ना कहीं से दूध लाओ बोले और हमको दूध पिलाओ। गौरा दाई कहने लगी, बेटा नहीं है मेरे पास दूध, नहीं। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले, जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले, जय जय। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय हो। मधुर बजाने वाले। बैठे मैया गौरा के संग करके चोला अपना जंग। बैठे मैया गौरा के संग करके चोला अपना जंग। भोला सुनते सबकी पुकार, डमरू मधुर बजाने वाले। भोला भोला सुनते सबकी पुकार, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय। जय हो बाबा। जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय। जय जय शंभो
भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभो भोलानाथ डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले। कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं। कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं। पुण्य लऊं को पार को नाम। सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याण। कि अमर कोट महिमा अमित पुण्य मिता सारो। पतित पावनी नर्मदा की पाप करो ने तो छारो। कि काय सुनी सत्यवाहिनी। कि काय सुनी सत्यवाहिनी की हिंगेला जुनिया है। कलि कंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए। कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि बीरु बिरासिनु नामो। और बिंद्र पास नीलाज रखो माँ के पूरन करियो सब कामों। कि शंभु गौर कुली तुरा। कि शंभु गौर कुली तुरा। कि जाए जयंतर महिपालो। गुरुदेव गण धनवंतुरे। कि जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन पंचखंड धरती के राजा शंभु सिंह बाबा, धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायदार जंगो माता और कालंखों को काटने वाली माता कलियादाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए उन सबको सत्य मार्ग दे सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु शेख बाबा की। बोलिए माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की। यहाँ पर बैठे हुए सगा समाजों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्मार्ग दे। आपका जीवन सदा सुखमय हो, ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको आगे ले चलता हूँ। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगलो हारे। मंगल भवन या मंगलो हारे। मंगल भवन या मंगल हारी। जय बड़ा देव जगत हितकारी। ओ सुन लीजिए देवा राज हमारी, राज हमारे।
कोया पांस के तो में हितकारी, कोया पांस के तो में हितकारी। सुन लीजिए देवाया रज हमारे, कोया पांस के तो में हितकारी। सुन लीजिए देवाया रज हमारे। प्रिय सज्जनों, अब आपको ले चलता हूँ कोया पुनिम गोंडी गाथा गोंडी यथांश की ओर। तो कल हमने जहाँ पर अपनी गाथा को रोका था, जहाँ पर हमने विराम दिया था, वहीं से फिर मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, जिस गाथा को मैं आपको प्रतिदिन सुना रहा हूँ, इसी गाथा को, इसी इतिहास को एक समय चंद्रपुर चांदागढ़ में रहने वाले गोंड राजा बीरशाह यात्राम जी ने अपने गुरु विक्रमदेव के मुखार बिंदों से सुना था। और वही गाथा आज मैं ये होशंगाबाद नर्मदापुरम जिला की पावन धरा धरती, ग्राम जावली की पावन धरा धरती पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य आप पर प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन और पंचखंड धरती के राजा बाबा शंभू की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको ले चलता हूँ आगे। तो हमने कल जो गाथा को रोका था अनाथ आश्रम में, यहीं पर रोका था ना। तो जो रायतार जंगोदाई का अनाथ आश्रम है, उस आश्रम में कालंकित महिला और बेवा महिला रहती थी। उन सबकी मुखिया कौन थी? रायतार जंगोदाई। यहीं पर रोका था ना। तो वहां जितनी कालंकित महिला थी आश्रम में, उन सब महिलाओं के मिला के बच्चे हुए थे 28। और जो बेवा महिला थी उन सभी के बच्चे मिला के हुए थे 5। इस प्रकार से वहां कालंकित बच्चे और बेवा बच्चे कितने थे? 33। याद रखना, यही 33 जो बच्चे हैं आगे चल के 33 कोट के देवता बनते हैं, ठीक है ना। तो ये कलियादाई वही 33 कोट बच्चों की मां बनी आगे चल के। वही से गुरु विक्रमदेव राजा बीरशाह को गाथा सुनाते हैं। कैसे? गुरु विक्रम बोले है पानी, गुरु विक्रम बोले है पानी। गुरु विक्रम बोले है पानी, बीरशाह सुनो सकल कहानी। गुरु बीरशाह सुनो आगे की कहानी, आगे की कहानी। बोले महाराज कि आगे चलो यह कलियादाई। बोले राजा, जो कलियादाई है वो आगे चल के क्या बनती है? कि आगे चलो यह कलियादाई, 33 बच्चों की माँ कहलाई। बोले जो कलियादाई है वो ये 33 कोट बच्चों की माँ कहलाती है। इस प्रकार से कलियादाई अपने 33 बच्चों को रोज खाना खिलाती है, देख रेख करती है, मतलब रखवाली करती है और अपना समय बिताती है। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था।
और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े हो रहे थे त्यों त्यों कलिया दाई को परेशान कर रहे थे, क्योंकि बड़े नटखट थे, बड़े चंचल थे। तो एक दिन कलिया दाई को कुछ काम करना जरूरी था। तो बच्चे परेशान कर रहे थे तो कलिया दाई ने बोली, बेटा मुझे काम कर लेने दो, तुम बोले मुझे परेशान कर रहे हो, एक काम करो, बोले मैं काम कर रही हूं, तुम आश्रम से दूर जाके खेलो। बोले बच्चे बोले किधर जाए माँ खेलने? किनारे में पहाड़ी थी, जंगल। बोले वो जंगल की तरफ चले जाओ, बोले वो जंगल में जाके खेल के आ जाओ। अब 33 ही बच्चे आश्रम से निकले और खेलने के लिए वो जंगल की तरफ चले गए। अब वो जंगल में खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों को याद नहीं रहा, धीरे धीरे दिन डूब गया, समय का पता ही नहीं चला उनको। अब जब दिन डूब गया, अंधेरी हो गई, तो बच्चे लोग आश्रम आने का रास्ता भटक गए। आश्रम ही नहीं आ पाए, वो जंगल में ही भटकते रहे। इधर कलिया दाई आश्रम में रास्ता देखते देखते परेशान हो गई, लेकिन बच्चे रात भर आश्रम नहीं आए। कलिया दाई भी बच्चों की याद में रात भर नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुआ तो कलिया दाई जो आश्रम में जंगो दाई थी और जो और महिला थी उनसे बोलने लगी कि बोले कल मेरे जो 33 बच्चे हैं खेलते खेलते जंगल के तरफ चले गए, पता नहीं बोले क्या हो गया, क्या रास्ता भटक गए। बोले पूरी रात हो गई, बोले बीत गई, बोले लेकिन बच्चों का पता नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। बोले और मैं भी रात भर नहीं सोई, बोले अपने बच्चों की याद में। इसलिए बोले तुम यही आश्रम में रहना, बोले मैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बोले ठीक है। जंगो दाई बोली ठीक है। बोले कलिया दाई जाओ, बोले अपने बच्चों को ढूंढ के ले आओ। अब कलिया दाई आश्रम से निकली बच्चों को ढूंढने के लिए और जंगल पहुंची। कलिया दाई ने अपने बच्चों को जंगल में खूब ढूंढी, लेकिन मेरे भाई कलिया को बच्चे कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। कलिया दाई परेशान हो गई। जब बच्चे नहीं मिले तो कलिया दाई ने जंगल में संकल्प कर लिया, बोले जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मैं आश्रम नहीं जाऊंगी, बच्चे मिलेंगे तभी आश्रम जाऊंगी। ये संकल्प कर लिया। अब कलिया दाई बच्चों को ढूंढ रही है। 2 दिन हो गए, फिर भी बच्चों का पता नहीं चला। 2 दिन के बाद तीसरा दिन लग गया, फिर भी बच्चों का पता नहीं चला। एक दिन बाबा शंभू तीसरे दिन मतलब गोरा दाई के साथ घूमते हुए भ्रमण करते हुए वही आश्रम पहुंचे, जंगू दाई का आश्रम। आश्रम जाके देखे तो बच्चे नहीं दिखे, तो आश्रम सूना सूना लगा। तो शंभू बाबा कहने लगा जंगो दाई से, बोले जंगो दाई आज तो बोले आश्रम पूरा सूना लग रहा है। बोले क्यों? बोले आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बोले वो 33 बच्चे कहाँ हैं? बोले जंगो दाई। जंगो दाई कहने लगी बाबा शंभू वो जो 33 बच्चे हैं बोले जो कलिया के, वो तो बोले आज 3 दिन हो गए, बोले पता नहीं कहाँ भटक गए, बोले खेलते खेलते बोले एक जंगल में। और उनकी जो माँ है कलिया दाई वो भी उनको ढूंढने गई है, बोले वो भी आज बोले 3 दिन हो गई। बोले कलिया का भी पता नहीं है और बच्चों का भी पता नहीं है, बोले पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। बोले शंभू बाबा को बड़ा दुख हुआ। गोरा दाई से कहने लगा गोरा दाई क्या करें? बोले एक काम करो तुम यही आश्रम में रहना, बोले जंगो दाई के साथ। मैं जा रहा हूँ बोले कलिया के बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ। बोले कहाँ भटक गए हैं? बोले और कलिया को भी ले आऊंगा, बोले ढूंढ के। बोले ठीक है, बोले जाओ। अब गोरा दाई जंगो दाई के साथ आश्रम में रुक गई। अब बाबा शंभू बच्चों को ढूंढने के लिए निकले।
अब ये जंगल पहुंचे बाबा शंभू, तो बाबा शंभू ने जंगल में बच्चों को ढूंढ लिया। मतलब शंभू बाबा को बच्चे मिल गए, लेकिन कलियादाई का पता नहीं चला। शंभू ने सोचा कि चलो कलियादाई को तो बाद में भी ढूंढ लेंगे, बाद में ले जा लेंगे, लेकिन अभी चलो ये बच्चे मिल गए हैं तो इनको पहले आश्रम पहुंचा दो। तो बाबा शंभू ने 33 बच्चों को ले करके और आश्रम पहुंचा। अब बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे थे, पूरे बच्चों का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था भूखों के कारण। शंभू बाबा कहने लगा गौरा से और जंगो से, बोले गौरादाई जंगोदाई सुनो, बोले ये बच्चे ना बहुत भूखे हैं प्यासे हैं, इसलिए बोले देर मत करो, सबसे पहले इन बच्चों को आप भोजन बना के इनको खिलाओ। बोले ठीक है। अब जंगोदाई ने, गौरादाई ने और सब महिलाओं ने मिलकर आश्रम में बच्चों के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद 33 बच्चों को भोजन खिलाया गया। अब बच्चों ने भोजन तो खा लिया। अब भोजन खाने के बाद सब बच्चे गौरा के पास पहुंचे और गौरा से कहने लगे, बोले गौरादाई हमारी जो कलिया माता थी ना, कलिया माँ, वो हमको बोले खाना खिलाने के बाद हमको रोज दूध पिलाती थी, बोले इसलिए बोले हमारी आदत बन गई है, इसलिए आप भी बोले हम सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध पिला दो, क्योंकि बिना दूध पिए बोले हमारा मन नहीं मानता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। गौरादाई कहने लगी बेटा मेरे पास तो दूध नहीं है, मैं कहाँ का दूध पिलाऊं आपको। बोले नहीं माँ, हमारी कलियादाई हमको रोज पिलाती थी खाना के बाद, हमारी आदत बन गई है, इसलिए आप कहीं ना कहीं से दूध लाओ बोले और हमको दूध पिलाओ। गौरादाई कहने लगी बेटा नहीं है मेरे पास दूध। नहीं, बोले हमको दूध चाहिए, मतलब चाहिए, आप कहीं से लाओ, कहीं से व्यवस्था करो, लेकिन हमारे लिए दूध लाइए। हट करने लगे बच्चा। गौरादाई ने सोची कि ये बच्चे मानेंगे नहीं अब, इसलिए कहीं ना कहीं से इनके लिए दूध लाना ही पड़ेगा। गौरादाई कहने लगी ठीक है, तो बेटा बोले तुम आश्रम में ही रुको, मैं थोड़ी देर से बदले आपके लिए दूध लेके आती हूँ। अब गौरादाई ने सोची कि बच्चे छोटे छोटे हैं, ये दूध का स्वाद क्या जानेंगे। गौरादाई कहाँ पहुंची? नदिया के किनारे। तो नदी